हेलो एवरीवन, माय नेम इज पवन जहांगीर। विद्या बाल भारती के एजुकेशन ऐप पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन एक टॉपिक पढ़ लिया था। देखो, पहले अपन ने सोशल मैच्योरिटी कंप्लीट की, उसके बाद अपने लीडरशिप कंप्लीट की, और आज एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। देखो, संप्रेषण और कम्युनिकेशन को पहले समझते हैं कि आखिर ये है क्या। ठीक है, देखो कम्युनिकेशन सिंपल सी बात यह है कि सामान्यतः सिंपल तरीके से समझे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई संदेश या कोई बात पहुंचाना क्या है, संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, देखो आखिर ये कम्युनिकेशन है क्या। देखो, एक वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड है, का शब्द है क्या, कम्युनिस। ठीक है, क्या है, कम्युनिस। ठीक है, क्या है, कम्युनिस, जिसका अर्थ क्या होता है, कॉमन। जिसका अर्थ क्या होता है, कॉमन। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, कॉमन। आप समझना थोड़ा सा इसको, इस पे थोड़ा ध्यान देना। देखो कैसे ध्यान दोगे, किसकी बात करें अपन, कम्युनिकेशन की बात करते हैं। जो लैटिन शब्द कौन सा, कम्युनिस से निकल के आया है, जिसका अर्थ क्या है, कॉमन। क्या है जिसका अर्थ, कॉमन है। देखो क्या है कि कम्युनिकेशन क्या है कि एक लैटिन भाषा का शब्द है कम्युनिस, जिसका अर्थ होता है कॉमन। कॉमन यानी सामान्य, ये हो गया कम्युनिस। ठीक है, तो कॉमन मतलब सामान्य। अर्थात बात क्या हुई कि किसी माध्यम के द्वारा या किसी संदेश को एक सामान्य तरीके से समझना। किससे समझना, सामान्य तरीके से समझना। भाई संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है, एक जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से परस्पर सामान्य समझ के माध्यम से सूचना विचारों को क्या करे, आदान प्रदान। ठीक है, तो क्या हुई, संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है, जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से परस्पर सामान्य माध्यम से, कौन से माध्यम से, सामान्य माध्यम से एक दूसरे की बात का, संदेश का आपस में क्या करे, आदान प्रदान करे। वो क्या होता है, कम्युनिकेशन। सामान्य माध्यम कैसे कि जब जैसे दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो अब जो उनकी ध्वनियां हैं आपस में बात कर रहे हैं, तो उसमें माध्यम क्या है। आप एक चीज़ जानते होंगे, साइंस के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि जो वायु है, हवा है, एयर है, वो एक क्या होता है, माध्यम होता है ध्वनि का। आपने पढ़े होंगे, डॉपलर प्रभाव वगैरह पढ़े हैं ध्वनि के लिए, साइंस में आते हैं, फिजिक्स के अंदर पढ़े होंगे आपने कि क्या होता है कि 11th में कि जो वायु है, ठीक है, हवा है, जैसे उसने बताया था कि जब श्रोता और ध्वनि स्रोत पास हो तो ज़्यादा सुनाई देती, दूर हो ज़्यादा, हवा चल रही है तो किधर सुनाई देगा, हवा नहीं चल रही है तो कहाँ सुनाई देगा। तो वायु क्या है यहाँ पे, ध्वनि का माध्यम है। तो कम्युनिकेशन क्या है कि भाई कम्युनिकेशन लैटिन भाषा का एक वर्ड से निकल आया है, जिसका अर्थ होता है कम्युनिस। कम्युनिस को मतलब क्या होता है, कम्युनिस का ये लैटिन भाषा का वर्ड है कम्युनिस, इसका अर्थ होता है कॉमन। क्या होता है, कॉमन। कॉमन यानी सामान्य। ठीक है, अब सामान्य और सामान्य से बात क्या होती है कि कम्युनिकेशन, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति परस्पर सामान्य माध्यम से संदेश का, सूचना का आदान प्रदान करें। ठीक है, अब कम्युनिकेशन को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार रखे। पहले उन मतों की बात करते हैं, उनके विचारों की बात करते हैं। देखना भी इधर ध्यान देना कि क्या है, देखना इधर। सबसे पहले अपन बात करते हैं कैथ
डेनिस की। किसकी बात करेंगे? कैथ डेनिस। ठीक है। कैथ डेनिस क्या कहते हैं? देखना, सुनना। कैथ डेनिस कहते हैं कि संप्रेषण क्या है? कि संप्रेषण क्या है? कि एक व्यक्ति से, किससे? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाया जाता है। क्या पहुंचाया जाता है? संदेश। वही क्या है? संप्रेषण है। ठीक है। कि क्या कहते हैं कि संप्रेषण क्या है? संप्रेषण की संप्रेषण वह क्रिया है जिसमें सूचना और संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। सूचना या संदेश। ठीक है। देखो, सूचना और संदेश, ठीक है, दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं वो, कि जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ठीक है। आई बात समझ में? देखो, सूचना और संदेश में फर्क होता है। देखो, दो चीज़ों की बात करी इन्होंने, सूचना और संदेश। ठीक है भाई। संदेश तो अपन को मोबाइल या आपस में बातचीत करके मिलता है। सूचना का मेन मोटिव क्या है? सूचना जैसे हमें न्यूज़पेपर, टीवी या कोई सामाजिक बड़े ओहदे पे कोई बैठा हुआ व्यक्ति उसके द्वारा मिलती है। तो सूचना और संदेश में फर्क होते हैं। संदेश एक अपनेपन के लिए है और सूचना सबके लिए। ठीक है। देखो कि कैथ डेनिस क्या कहते हैं? कैथ डेनिस कहते हैं कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति, या ऐसे कह सकते हैं कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश या लगाओ फिर तथा, कि संदेश तथा सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। जैसे एक वर्ड की बात चलती है कि मैया मैंने ही माखन खायो। क्या है? एक वर्ड है। क्या है? कि मैया मोरी मैं, क्या कह रहे हैं? मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। कि जब श्री कृष्ण जब माखन खा के आते हैं और गोपियाँ उनकी शिकायत करती है उनकी माता के पास, यशोदा मैया के पास, तो कृष्ण जी कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कि क्या कहती हैं? कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कि कृष्ण जी तो क्या कह रहे हैं? जो संदेश देना चाह रहे अपनी माता के पास, जो सूचना देना चाह रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि मैंने माखन नहीं खाया। क्या? लेकिन यशोमती मैया, जो यशोदा माता हैं, वो क्या सुनती हैं? कि वो सुनती हैं कि मैया मोरी मैंने ही माखन खाए। भाई कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? कृष्ण जी हैं और ये क्या हैं? यशोदा जी हैं। ठीक है। देखो, कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि मतलब कृष्ण जी मना कर रहे हैं कि मैं और नहीं, फर्क है, स्पेस है उसके बीच में, कि मैं नहीं माखन खायो, कि मैंने माखन नहीं खाया मैया, कि जो आपको जो सूचना दी गई है, आपको जो शिकायत की गई है वो क्या है? सही नहीं है। लेकिन यशोदा जी क्या सुनती है? कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। यशोदा मैया क्या सुन रही है? कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। मतलब यशोदा जी ये सुन पा रही है कि कृष्ण जी नहीं माखन खाया। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? कि मैया मैं नहीं माखन खाया। मतलब कि जो संदेश भेज रहा है, जो संप्रेषण के भाव, जो संप्रेषण को उत्पन्न कर रहा है, जो संप्रेषण बना रहा है, जो कम्युनिकेशन बना रहा है कृष्ण जी, वो तो सही है, लेकिन जो श्रोता हैं उनके, जिनके पास कम्युनिकेशन जा रहा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, वो उस शब्द को सही से नहीं सुन पा रहे। ठीक है। कि भाई संदेश तो सही दे रहे हैं वो, कि जो कृष्ण जी हैं वो संदेश तो क्या दे रहे हैं? सही दे रहे हैं भाई। अपना संदेश, जो अपना संप्रेषण है, कम्युनिकेशन, वो तो ठीक दे रहे हैं। लेकिन जो यशोमती मैया है
वो उसको ठीक से नहीं सुन पा रही। देखो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो संदेश भेजता है उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रेषक। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रेषक। ठीक है, और संदेश जो लेता है उसको रिसीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंडर और उसको क्या बोलते हैं? रिसीवर। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? रिसीवर, जो ग्रहण करता है। हिंदी में मेरे को याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं रिसीवर। ठीक है, और ये क्या होता है? सेंडर, प्रेषक। तो कृष्ण जी यहाँ पे प्रेषक हैं, सेंडर है कि मैया मोरी मैंने माखन खायो, कि मैंने माखन नहीं खाया मैया, आपको गलतफहमी हुई है। लेकिन यशोदा माता जी क्या है? जो रिसीवर हैं वो सुनने में गलती करी, भाई संदेश सही भेजा गया है, लेकिन जो माध्यम था उस माध्यम से जब संदेश पहुंचाए तो ठीक से नहीं सुन पा रही। वो क्या सुन रही है कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, माखन मैंने ही खाया मैया। ठीक है, तो कैट डेनिस कहते हैं, कैट डेनिस क्या कहते हैं? कैट डेनिस ये कहते हैं कि संप्रेषण क्या है? संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो कैट डेनिस क्या कहते हैं कि संप्रेषण क्या है? कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि कृष्ण जी यशोदा मैया के पास क्या पहुंचा रहे हैं? सूचना पहुंचा रहे हैं। ठीक है, कई बार सूचनाओं के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है? जैसे कि हम आमने सामने बैठे हैं तो हम बात कर रहे हैं, तो बात करने के लिए माध्यम, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा माध्यम, अब आप सिंपल तरीके से बात करें, लेकिन माध्यम उस वक्त क्या होती है? हवा माध्यम होती है। और जब आप एक जगह से कहीं दूर दूसरी जगह बात करो तो आप मोबाइल से कम्युनिकेट होते हो, मोबाइल से कम्युनिकेशन बनाते हो, संप्रेषण बनाते हो। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? माध्यम। मोबाइल हुआ, हवा हुआ, कंप्यूटर हुआ, फैक्स हुआ, ये सारे माध्यम है कम्युनिकेशन के। ठीक है, अब देखो फिर एक वैज्ञानिक हुए एंडरसन। क्या हुए? एंडरसन। देखो अब एंडरसन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। क्या हुए? एंडरसन। देखो एंडरसन क्या कहते हैं। एंडरसन कम्युनिकेशन को, संप्रेषण को एक गत्यात्मक प्रक्रिया कहते हैं। एक गत्यात्मक कैसे? देखो, एक गत्यात्मक प्रक्रिया। गत्यात्मक का मतलब क्या है? गतिशील। क्या है? गतिशील, कि जो प्रक्रिया चले, कि भाई संप्रेषण हो रहा है, एक व्यक्ति पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या हो रहा है? कम्युनिकेट हो रहा है। अगर आसपास है तो यहाँ पे माध्यम क्या बन रही है? हवा। कि गतिशील है, कि ध्वनि इधर से उधर जा रही है, सब अपने शब्द अपने संदेश इधर से उधर जा रहे, मतलब क्या हो रहा है? गति हो रही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जब अपन एक स्थान से बैठ के दूसरे कहीं दूर स्थान पर अपन क्या होते हैं? एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं, तो माध्यम क्या बना लेते हैं? मोबाइल। तो एंडरसन क्या कहते हैं कि एक गत्यात्मक प्रक्रिया है संप्रेषण। कि क्या है? संप्रेषण क्या है? एक गत्यात्मक प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति चाहे चेतन मन में हो चाहे अचेतन मन में हो, दूसरों के संज्ञात्मक जो ढांचे के संकेत है उसको क्या करता है? चाहे उपकरण द्वारा हो चाहे किसी भी प्रकार से उनको क्या करता है? ग्रहण करता है। देखो कि क्या कहते हैं कि एकागात्मक एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, और फिर क्या बोलते हैं कि एक गत्यात्मक प्रक्रिया का मतलब क्या है? एक गतिशील प्रक्रिया का मतलब क्या है? कि जो व्यक्ति होते हैं, चाहे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं, चाहे वो चेतन मन में हो या अचेतन मन में, लेकिन जो किसी उपकरण यानी जो अपना संज्ञात्मक, जो अपना कार्य करने का जो ढांचा है, चाहे उपकरण से हो या किसी भी चीज से हो, उससे जो संप्रेष करते हैं, एक दूसरे के साथ संप्रेषण करते हैं, तो व्यक्ति उन संदेशों को सुनता है और उस पर तुरंत कार्य करता है। उसमें क्या होता है? एक वर्ड चलता है, उद्दीपन। क्या होता है? उद्दीपन। ये दो तरह का उद्दीपन होता है, एक ज्ञात उद्दीपन होता है और एक अज्ञात। बिल्कुल ऐसे ही इसको लेके बात कर जाती है। जैसे जब आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, और जब चपरासी क्या करता है? विद्यालय की क्या बजाता है? घंटी। अब चाहे चेतन मन में हो चाहे अचेतन मन में हो,
ठीक है, आपको पता हो या ना पता हो। अब ये उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है क्या? उद्दीपन है प्रक्रिया, या बोलते हैं प्रतिक्रिया। कि कैसे उद्दीपन प्रतिक्रिया कैसे? एक तो आपको ज्ञात हो कि आपने क्लास में आपसे कुछ पूछा गया और आपने गलत बताया, ठीक है, या फिर ऐसे समझो कि आपको कोई थप्पड़ मारने वाला है, आपको एक थप्पड़ पड़ने वाला है, आपकी पिटाई होने वाली है, तो आपको ज्ञात है कि आपको पिटाई होगी, तो आपको क्या करनी है? प्रतिक्रिया करनी है, उद्दीपन करना है कि लग गई, ऐसे वाला कि पिटाई हो रही है, बस 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 दर्द हो रहा, ऐसा उद्दीपन। ठीक है, कि आपको ज्ञात है कि ज्ञात क्या है कि आप बैठे हो और आपको कोई पिटाई बनाने वाला है, आपको पता है कि उसको आप मेरी पिटाई बना रहा है, आपको थप्पड़ पड़ने वाला है, तो आप उस प्रक्रिया की प्रतिक्रिया करोगे, उस क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करोगे। और वो प्रतिक्रिया क्या होती है? उद्दीपन। कि जब आपको ज्ञात है, ज्ञात का मतलब, ज्ञात उद्दीपन का मतलब क्या होता है कि ज्ञात उद्दीपन का मतलब ये होता है कि आप उस क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करो कि जिसके बारे में आपको ज्ञात हो। कि आपको पता है कि जब आप बस में बैठे हो, बस एकदम से ब्रेक लगाते हो तो आपको पता है आपको पीछे कैसे रहना है, अगर आपने छोड़ा ढीला तो आप मुंह के बल गिरोगे, ठीक है। अगर आप बाइक चला रहे हो, सामने से कुछ आया, आपको ब्रेक लगाना है, अब आपको पता नहीं है कि सामने से कुछ आ रहा है, पता ही नहीं हो कि हो सकता है आप रेस खींच दो तो एक बार में भीड़ के जाओ, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो ज्ञात उद्दीपन का मतलब क्या है कि आपको पता हो कि इस कार्य के प्रति क्रिया कैसे करनी है। और अज्ञात उद्दीपन का मतलब क्या है कि आपको पता नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है और आपको उसके प्रति प्रतिक्रिया कैसे करनी है। कि अज्ञात आपको पता नहीं है, आप शांति से बैठे हो, आपके थप्पड़ पड़ता है पीछे से आके गुद्दी में, यहाँ पे सर पे मारता है, कोई थप्पड़ मारता है खींच के, आपको पता नहीं, आप एकदम से ऐसे होते हो क्योंकि आपको पता नहीं है कि मेरे थप्पड़ पड़ने वाला है और आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते। ज्ञात उद्दीपन में क्या है, आप पहले से उस चीज़ के लिए रेडी हो, आप पहले से उस चीज़ के लिए तैयार हो कि अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा। और अज्ञात में क्या है, आप उस चीज़ के प्रति बिल्कुल तैयार नहीं होते कि अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो क्या होगा। आप बिल्कुल ये भी नहीं सोच सकते कि मेरे साथ क्या होगा। जैसे कि बाइक चलाते समय आपको एक साइड से किसी ने टक्कर मारी, ठीक है, ऐसी अशोभनीय बातें तो नहीं करनी चाहिए, अशुभ बातें बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसी तो, ठीक है, दूसरी तरीके करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही जब चपरासी विद्यालय की घंटी बजाता है, क्या बजाता है? घंटी बजाता है, तो कई छात्र जो चेतन मन में होते हैं उनको पता होता है बस टाइम होने वाला है स्कूल का, कि छुट्टी का टाइम हो रहा है, बस टाइम हो गया, बस हो गई छुट्टी, 5 मिनट घटने, 4 घटने, 3, 2, 1 हो गई छुट्टी। कई ऐसे होते हैं ऐसे पड़े रहते हैं, इनको पता ही नहीं है होगी या नहीं होगी, पता नहीं कब हो जाए, एकदम से छुट्टी पड़ती है, ऐसे खड़े होकर जाएंगे, ओहो छुट्टी हो गई, चलो, ठीक है। तो एंडरसन क्या कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन है एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, एक क्या है? गत्यात्मक प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, जो जैसे कि या चेतन या अचेतन मन में, चैतन्य या अचैतन्य तरीके से बैठे हुए व्यक्ति में जब कोई संज्ञात्मक रूप में चाहे उपकरण में किसी प्रकार से संदेश भेजता है तो उसके प्रति क्या करता है? उद्दीपन करता है, उसके प्रति क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। तो ये कौन कहते हैं? एंडरसन कहते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो उद्दीपन आप समझे कि प्रतिक्रिया क्या है? एक उद्दीपन ही है कि ज्ञात अज्ञात। देखो उद्दीपन को समझाने के लिए बहुत सारे प्रयोग हुए, ठीक है। जैसे कि एक कुत्ते को क्या कर दिया? कुत्ते पे प्रयोग किया गया कि कुत्ते को जब रोटी डालते हैं, ठीक है, कि एक बर्तन में कुत्ते को कोई रोटी डाली, कुत्ते ने उसको देखा, वो लार टपकाने लगेगा खाने के लिए, ठीक है। आपने 2-3 बार ऐसे किया कि हर बार आप उसको 2-3 बार बर्तन में खाना दे रहे हो तो खाना खा रहे हैं, फिर अगली बार इसको ज्ञात हो गया जब खाना दे रहे हो तो वो लार टपकाएगा, लेकिन जब आप उसको अगली बार खाली बर्तन दे रहे हो वो नहीं दे रहे तो फिर भी वो लार टपका रहा है। अब उसको अज्ञात है कि उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या हो गई? उसके अनुरूप हो गई कि मुझे ऐसा ही करना है, जब ऐसा होगा तो मेरे साथ ऐसा होगा। कि वैक्सीन क्या होती है? लगाते हैं। टीका क्या होता है? जैसे रेबीज का टीका है, ठीक है। होता क्या है रेबीज का टीका? कि जो रेबीज के जो विषाणु होते हैं, जो कीटाणु जीवाणु जो भी कुछ होते हैं रेबीज के, उनको क्या कर दिया जाता है? निष्क्रिय करके हमारी बॉडी में डाला जाता है, इंजेक्ट कराया जाता है इंजेक्शन से हमारी बॉडी के अंदर। जब वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो हमारे प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है हमारा, वो उसके प्रति कार्य करना स्टार्ट कर देता है कि वो उनको पहचान लेता है कि ये चीज़ आई, इससे कैसे लड़ना है, वो पहले से तैयार होता है। कि जब आप लेकिन कैसे करा रहे हो? तो निष्क्रिय,
जो निष्क्रिय हैं वो जीवाणु, उसको इंजेक्ट करा रहे हो आप अपनी बॉडी में, तो शरीर उसके प्रति कार्य लगने लग जाता है। यानी उसको ज्ञात हो जाता है कि ऐसे कीटाणु आएंगे तो वो अपना जो सामान है लड़ने करने का, जो अपने हथियार वगैरह सारे तैयार कर लेता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, कि जब ऐसी कोई बीमारी आएगी, ऐसे कोई कीटाणु आएगी तो हम उससे लड़ेंगे, इस प्रकार से लड़ना है, इस प्रकार से लड़ना है। और जब रियल जो रेबीज के जो कीटाणु होते हैं जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट होते हैं किसी कुत्ते के काटने पर, ठीक है, जब हमारे अंदर जाते हैं तो हमारे शरीर उस चीज़ से पहले लड़ने के लिए तैयार होता है और उससे लड़ लेता है। परंतु सोचो जब आप वैक्सीन नहीं लगवाए, अपने वो टीका लगाए नहीं रेबीज का, और रेबीज के कीटाणु आपके शरीर में इंजेक्ट हुए, किसी कुत्ते ने काटा, तो अब शरीर पहले तैयार होने में लगाएगा टाइम, इतने तो अपनी बॉडी पर असर कर चुका होगा, ठीक है। तो ऐसे ही तो क्या होता है, ऐसे ही ज्ञात, ये भी ज्ञात उद्दीपन में है कि जब हमारी बॉडी ये जान लेती है कि ये रेबीज के कीटाणु है, इसके साथ हम पहले ही वैक्सीन ले चुके हैं, पहले ही लड़ सकें, तो मैं इसके साथ अब भी लड़ सकता हूँ, ठीक है। आ रही है बात समझ में? देखो तो कम्युनिकेशन से अपन क्या समझे? कम्युनिकेशन क्या है? सामान्यतः एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना या संदेश पहुंचाने को क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो कि हमारा जो सूचना तंत्र होता है उसको समझाने के लिए एक दो वैज्ञानिकों ने हमारे सूचना तंत्र को समझाया, अपन समझ लेते हैं वो क्या क्या थे। देखो इधर ध्यान देना, देखो थोड़ा समझ लें, क्योंकि कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन में सूचनाओं का, संदेशों का आदान प्रदान होता है। देखो एक व्यक्ति हो गए लीगेंस, उन्होंने अपना मॉडल दिया, लीगेंस मॉडल सूचना के लिए, किसके लिए? सूचना के लिए, कि कैसे कम्युनिकेट होते हैं, ठीक है। कि लीगेंस जो हुए उन्होंने अपनी सूचना के लिए क्या दिया? एक मॉडल दिया। तो देखो कैसे था कि संचारक, क्या होता है यहाँ पे? संचारक क्या होता है? संचारक। संचारक ने क्या किया? यहाँ से भेजा संदेश, क्या भेजा? संदेश भेज दिया, ठीक है। क्या भेजा? संदेश भेजा, ठीक है। और संदेश भेजने के बाद क्या हुआ? संकेतीकरण हुआ। क्या हुआ यहाँ से? संकेतीकरण। क्या हुआ? संकेतीकरण हुआ, ठीक है। फिर हमको संकेतीकरण होने के बाद किसकी आवश्यकता पड़ी? आपको पता है किसकी आवश्यकता पड़ेगी? माध्यम की, मीडियम की, ठीक है। होता है ना इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। अब इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम क्या, अब इस पर चर्चा करेंगे, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। फिर क्या है, यहाँ पे होगा इसका श्रोताकरण। श्रोताकरण क्या होगा यहाँ पे? श्रोता गण होगा, सॉरी, श्रोता गण, ठीक है। फिर श्रोतागण से यहाँ पे क्या होगी? श्रोता प्रतिक्रिया। अब ध्यान देना कि किसका है ये? लीगेंस। किसने दिया ये? लीगेंस मॉडल। किसके लिए? सूचना के लिए। अपन थोड़ा इसको समझते हैं, ठीक है, फिर आगे बात करेंगे इसके बारे में कि संचारक क्या है। यहाँ पे संचालक सुना है आपने? संचालक जानते हो किस चीज़ का संचालन करता है? वो संचालक होता है। अब संचारण कर रहा है उसका, संचारण मतलब संचारित कर रहा है उन चीज़ों को, ठीक है, उन चीज़ों का संप्रेषण कर रहा है, तो क्या हो गया? संचारक। कि यहाँ से किसी ने संदेश भेजा, ठीक है, इसने क्या काम करा कि यहाँ से भेजा इसने संदेश, भेज दिया। संदेश भेजने के बाद उसका होता है संकेतीकरण, यानी संकेत मिलता है कि उसको किस प्रकार से लोगों के पास पहुंचाया जाए, ठीक है, हो गया संकेतीकरण। फिर संकेतीकरण होने के बाद भाई संदेश था, संदेश का क्या हो गया? संकेतीकरण हो गया। अब दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी अपन को? माध्यम की पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता, ठीक है, माध्यम के पास पहुंचा।
और माध्यम से, जब माध्यम से होकर जाएगा किसके पास पहुंचेगा? श्रोतागण के पास पहुंचेगा। और जैसे श्रोतागण के पास पहुंचा, श्रोतागण क्या करेंगे? उसके प्रति प्रतिक्रिया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विद्यालय की घंटी बजी, यहाँ से विद्यालय की घंटी बजी विद्यालय घंटी, तो संदेश गया कि घंटी बजी है, ठीक है। और उसका संकेतीकरण क्या हुआ? यहाँ पे टन 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 टन, कि यहाँ पे विद्यालय की क्या बजी? घंटी। यहाँ पे क्या हो गया? संदेश मिला कि घंटी बज गई। यहाँ पे क्या हो गया? घंटी की आवाज आने लगी, टन 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 टन, आ गई। माध्यम यहाँ पे इस टाइम हवा है, वायु से, ठीक है, हुआ। अब श्रोतागण के पास गए। अब श्रोतागण कौन है? बालक। कौन है? बालक। उन्होंने क्या सुना कि क्या हो रही है? टन टन टन। मतलब वो समझे कि यहाँ पे तो घंटी बजी, कि संदेश है कि घंटी बज गई, लेकिन संकेतीकरण कैसे हो रहा है उसका? टन 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 का मतलब क्या है? कि घंटी बज रही है, ठीक है। तो संकेतीकरण हुआ उसका कि टन 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 घंटी बज गई, बिल्कुल गया। माध्यम एक हवा, यहाँ पे एक माध्यम है हवा, ठीक है। अब माध्यम क्या है? माध्यम यहाँ पे कोई बन सकता है, हो सकता है कि कोई सुन नहीं पा रहा तो उसको दूसरा बोल रहा है कि वो घंटी बज गई, चल छुट्टी हो गई, ठीक है। तो वो माध्यम बन गया उसके लिए। लेकिन नॉर्मली माध्यम क्या है? यहाँ पे हवा है, क्योंकि सब छात्र जो हैं, मैं सोच के चल रहा हूँ कोई बहरा नहीं है, सब कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से माध्यम हवा है, यहाँ से जाके श्रोतागण बालकों के पास पहुंची, उन्होंने आवाज सुनी टन टन टन। टन 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 का मतलब उन्होंने प्रतिक्रिया करी, और प्रतिक्रिया यहाँ पे क्या हो गई? कि छुट्टी हो गई। क्या हुई? छुट्टी हो गई। कहने का मतलब क्या है? कि लीगेंस ने जो मॉडल दिया उसके अकॉर्डिंग क्या है मॉडल? कि संचारक क्या होता है? जो संदेश भेज रहा है। संदेश भेजने के बाद जो संप्रेषण कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, कि अब जो यहाँ पे चपरासी था जिन्होंने घंटी बजाई है, ये तो मैं गलत लिख दें, यहाँ पे लिखेंगे चपरासी, ठीक है। अब चपरासी कोई भी उपकरण यूज में ले रहा है, उसने घंटी यूज में ली, घंटी बजा दी, ठीक है। अब यहाँ पे संचारक है। संचारक कौन कर रहा है? चपरासी। और वो चपरासी सीधा इनसे कनेक्ट नहीं हो रहा कि सीधा जाके श्रोता प्रतिक्रिया करती, नहीं। वो क्या कर रहा है? चपरासी यहाँ से इतनी प्रोसेस के बाद श्रोता तक पहुंच रहा है। ये माध्यम कुछ भी हो सकता है। माध्यम यहाँ पे वो है। माध्यम का मतलब ये नहीं कि आप प्रकाश वाले, ध्वनि वाले वही समझो कि हवा, पानी, जल, ये नहीं। यहाँ पे माध्यम क्या हो सकते हैं? कि एक नेता खड़ा होकर भाषण दे रहा है लोगों के साथ, ठीक है। तो भाषण देने के जो उसके जो वर्ड है, उसके जो शब्द, उसके जो संदेश है, उसके जो प्रवचन है, प्रवक्ता है, जो भी स्पीच है, उसका जो भी भाषण है, लोग कैसे सुन रहे हैं? माइक से। तो अब लोगों में और नेता में कम्युनिकेशन का काम है कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? माइक, वो स्पीकर्स, वो क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन का काम करते हैं। अर्थात कि जो स्पीचर होता है, जो स्पीच देता है, भाषण देने वाला होता है, यानी कि वक्ता तथा श्रोता के मध्य संबंध स्थापित करने वाला माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्यम। अब माध्यम कुछ भी हो, कि आप कहीं दूर बात कर रहे हो तो फोन माध्यम बन गया, ठीक है। आप किसी से वीडियो कॉल करने पे लगे, आप लैपटॉप से माध्यम बन रहे हो। आप किसी को तार भेज रहे हो, पोस्ट ऑफिस को बना दिया। आप किसी को क्या कर रहे हो? फैक्स कर रहे हो, तो फैक्स मशीन क्या होगी? माध्यम हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है कि जो लीगेंस है उन्होंने मॉडल दिया, और मॉडल देने के बाद उन्होंने सूचना को कैसे समझाया कि संचारक होता है, संचारक क्या करता है? संदेश बनाता है, संदेश भेजता है, और संदेश का क्या होता है? संकेतीकरण होता है, कि संकेतीकरण को उसका संकेत दिया जाता है, उसको इस प्रकार संकेत किया जाता है कि लोग उसको समझे, सुने तो कैसे सुने। कि जब हम लोगों से क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, हम लोगों से क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। कि नेताजी यहाँ पे भाषण दे रहे हैं, नेताजी ने यहाँ से भाषण देना स्टार्ट किया, अब संदेश दे रहे हैं, वो संदेश, भाषण कुछ भी लगा, संदेश, सूचना जो भी है वो दे रहे हैं। अब संकेतीकरण कैसे हो रहा है? संकेतीकरण का कार्य यहाँ पे कौन कर रहा है? भाषा है। यहाँ पे भाषा संकेत है। कि अब सोचो सब गंवार लोग बैठे हैं और ये इंग्लिश में नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो क्या लोग ये समझ पाएंगे? क्या उनका संकेतीकरण होगा? वो संकेत समझ ही नहीं पाएंगे। क्या संकेत देना चाहता है, कि नेताजी क्या कहना चाहते हैं, वो समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ये गंवार है और ये हिंदी में भाषण दे रहे हैं, चाहे शुद्ध हिंदी में बोलेंगे, तो कुछ तो पल्ले पड़ेगा उनके, कुछ तो पल्ले पड़ेगा कि कुछ तो बोला उन्होंने, और उनका संकेतीकरण हुआ कि हिंदी में बोल रहे हैं, नेताजी ने बड़ी अच्छी शुद्ध हिंदी बोली।
और उसको सुना और सुन के उसका संकेत मिल रहा है, उनको संकेतीकरण हो रहा है। संकेत का मतलब क्या है कि हम ये समझ जाए कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। हम कम्युनिकेशन के अंदर संकेत की बात करें, अदर चीज़ों के लिए नहीं, कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, हमको इस चीज़ का संकेत मिल जाए। कि जैसे होता है कि जिनको सुनाई नहीं देता, ठीक है, जो बोल नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए कम्युनिकेशन कैसा होता है, उनके लिए इशारे होते नहीं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको प्यास लगती है तो ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तरह के तरीके अपनाते हैं, तो वो संकेत देते हैं हमको। तो बिल्कुल ऐसे ही जो संचारकों का संदेश भेजेगा उसका संकेतीकरण होगा, और संकेतीकरण लोगों तक कैसे पहुंचेगा, किसी ना किसी माध्यम से पहुंचेगा। जैसे माध्यम में चाहे हवा हो, स्पीकर्स हो, फोन्स हो, मोबाइल्स हो, बुक्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। माध्यम हुआ, माध्यम होने के बाद क्या गया, श्रोतागण के पास जाएगा, माध्यम से गुजर के कहा जाएगा, माध्यम क्या कर रहा है, उस संकेत को लेके जा रहा है, कहाँ तक पहुंचे, श्रोतागण तक पहुंचे। श्रोतागण ने उस चीज को ग्रहण किया कि अच्छा ऐसा हो रहा है, और उसके प्रति क्या करते हैं, वो प्रतिक्रिया करते हैं। कि प्रतिक्रिया का मतलब क्या है, जो कार्य होता है उसके लिए कोई क्रिया करना, उसके विपरीत या उसके अनुसरण कोई भी क्रिया करना। कि मैंने सुना कि आपको घर वाले बोलते बेटा खाना खा लें, आप उसके प्रति प्रतिक्रिया करा, चलो भूख लगी खाना खा लेते हैं। कोई बोलता है पानी पी लो, तो आप प्रतिक्रिया करते हो पानी पी लो, पानी पीने के लिए प्रतिक्रिया करो, आप खड़े हुए और जाके पियोगे, ठीक है। तो वो क्या हो गई, प्रतिक्रिया हो गई। फिर देखो क्या है, एक और वैज्ञानिक हुए इनसे पहले, ठीक है, उनका नाम क्या था, अरस्तु की बात करते हैं, उन्होंने भी दिया इनसे पहले अरस्तु ने दिया था। देखते हैं क्या है, अरस्तु ने अलग तरीके से इस चीज़ को समझाया। देखो समझते हैं क्या समझाया अरस्तु ने, देखना इधर ध्यान देना। कि अरस्तु क्या कहते हैं, कि अरस्तु ने इस चीज़ को बिल्कुल अलग ढंग से पेश किया कि यहाँ पे क्या होता है, वक्ता। क्या होता है, वक्ता, ठीक है। वक्ता क्या दे रहा है, संदेश। क्या दे रहा है वक्ता, संदेश, ठीक है। वक्ता ने संदेश दिया और बिना किसी माध्यम के श्रोता ने सुन लिया। श्रोता सुन के यहाँ पे कोई अवसर होगा, बताऊंगा, एक सारी चीज़ों का मतलब समझाऊंगा, करना करें। फिर अवसर होने के बाद यहाँ पे क्या करेगा वो, उस पर क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव, ठीक है। ये किसका है, अरस्तु मॉडल, ठीक है। डिटेल से जानकारी दे रहा हूँ, आपके सिलेबस से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस से, परंतु कुछ जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि संप्रेषण इतनी जी चीज़ नहीं है कि अपन सोच ले कि एक ने दूसरे से बात की, बात खत्म। इतना आसान नहीं है संप्रेषण, बहुत बड़ी चीज़ है, आप फिजिक्स में पढ़ के आए होंगे इस चीज़ को, 12th के अंदर है, ठीक है। चलता है कि वक्ता, अब वक्ता क्या है यहाँ पे, इसको प्रेषक बोल दो, सेंडर बोल दो, कुछ ही बोल दो, कि वक्ता ने यहाँ से कुछ बोला, कोई संदेश क्रिएट किया, कोई संदेश बनाया, संदेश भेजा, वो सीधा श्रोता ने सुन लिया। अब श्रोता को क्या हो रहा है, एक अवसर मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको एक जिम्मेदारी मिल रही है, उसने उस चीज़ को सुना, किया, और उसको उस पर क्या पड़ेगा, प्रभाव। अवसर का मतलब यहाँ पे क्या है, बात आती है कि आखिरी अवसर है क्या, कि श्रोता ने संदेश सुन लिया और सीधा उसके प्रभाव पड़ गया। अब सुनने के बाद अब ये अवसर क्या है, वो स्थिति है, परिस्थिति है, जिस स्थिति में वो संदेश कह रहा है। जैसे कैसे कि बच्चे क्लास में बैठे हुए, अध्यापक ने कहा पढ़ो, पढ़ाई करो। अब बच्चा यहाँ पे बात कर रहा है कि अध्यापक यहाँ पे वक्ता है, उसने संदेश भेजा पढ़ाई करो, श्रोता ने सुन लिया, यहाँ पे बात कर रहा है। अब वो बात ही करता रहेगा अगर उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उसने श्रोता ने सुन लिया और उसको देख रहा है कि बात करनी, पढ़ना है, अगर वो पढ़ने लग गया तो क्या हो रहा है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। और अगर वो यहाँ पे अपनी उसी चीज़ में लगा रहा है, उसमें ध्यान ही नहीं दे रहा, उस बात पे सुन तो लिया लेकिन उसका अनुसरण नहीं कर रहा, उसको अवसर के रूप में नहीं ले रहा, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मान रहा, तो फिर वो पहुँचेगा ही नहीं। कैसे पहुँचेगा, बिल्कुल नहीं पहुँचेगा। कि अवसर है क्या, कि आप सोचो कि कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकली, आपके पास अवसर है
अब आपको दोनों चीज़ें ज्ञात हैं, अज्ञात नहीं हो आप, आपको पता है कि अवसर निकला है, अपॉर्चुनिटी निकल गई, मुझे पढ़ना है और क्या लेना है, जॉब लेनी है, आपको पता है इस चीज़ का। लेकिन आप फॉर्म भर दिया आपने, पढ़ाई कर नहीं रहे और सोच रहे कि जॉब लग जाए, यानी अवसर है आपके पास, जो आपके पास कार्य दिया गया आप उसका अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहे, उसका अनुसरण नहीं कर रहे, वो अवसर है। ठीक है, ऐसे ही वक्ता ने कोई संदेश भेजा, श्रोता ने सुना और यहाँ पे अगर उसके प्रति उसने कोई क्रिया ही नहीं करी, कोई कराया नहीं, तो उसके ऊपर ना तो प्रभाव पड़ेगा ही नहीं प्रभाव। कि अब ये प्रभाव देखना है कि जो वक्ता जो बात कहता है उसका यहाँ तक कितना प्रभाव पहुँचता है। ठीक है, ये क्या है, अरस्तु मॉडल है। क्या है, अरस्तु का मॉडल है कि वक्ता कोई भी बात कहे, कोई संदेश बनाए, श्रोता उसके सुने, श्रोता अगर उसको अवसर की तरह ले, उसका अनुरूप कार्य करे तो उस पर उसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव नेगेटिव पड़े चाहे पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं दो मॉडल की बात करूंगा जो किसके लिए दी गई, संदेश के लिए दी गई, सूचना के लिए दी गई। अब देखो जाए कि अब आता है कि संप्रेषण का उद्देश्य। क्या कि संप्रेषण का उद्देश्य है क्या, क्या जरूरत पड़ रही है हमको संप्रेषण की। ठीक है, अब थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि संप्रेषण की हमको जरूरत क्या पड़ रही है। देखो इधर, किसकी बात कर रहे हैं हम, संप्रेषण का उद्देश्य, संप्रेषण का उद्देश्य। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, कि संप्रेषण का उद्देश्य क्या है, हमको जरूरत क्या पड़े संप्रेषण की, नहीं हो तो क्या दिक्कत है क्या कोई दिक्कत, बिल्कुल होगी, कोई ना कोई तो दिक्कत होगी, तभी तो बोल रहा है। देखो, अगर हमारे पास संप्रेषण ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, कम्युनिकेशन पहले वक्त से बहुत तरीके से कम्युनिकेशन होते जा रहे हैं कि कोई कबूतरों से होता था ना कम्युनिकेशन के लिए, कबूतर को बड़ा समझदार मानते हैं संदेश देने के लिए, कबूतर हुआ, कबूतरों से ये फिर कहते थे कि राजा क्या करते थे, पहले राजा महाराज संदेश वाहक भेजते थे ना, संदेश वाहक। ठीक है, फिर धीरे धीरे चीज़ बदली, फिर क्या जाने लगा, तार, चिट्ठी, पोस्ट ऑफिस में, फिर धीरे धीरे क्या बना, मोबाइल तक अपन पहुँचे। मोबाइल पहुँचने से पहले अपने पास प्लेजर वगैरह बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें थी। तो क्या था संप्रेषण का उद्देश्य कि अपन कि एक जगह से, आप सोचो कोई एक राज्य है और यहाँ पे कोई दूसरा राज्य है, इन दोनों राज्य कि ये राज्य और ये राज्य दोनों पड़ोस नहीं है, थोड़े दूर के राज्य हैं और इनमें आपस में गहरी दोस्ती है। कितनी दोस्ती, गहरी, बहुत अच्छे रिश्ते इसके, गहरी दोस्ती वाले हैं दोनों राजाओं के अंदर, दोनों दोस्त है समझ लो, कि ऐसे दोस्त कि बिल्कुल दुर्योधन और कर्ण जैसे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे कोई एक तीसरा राज्य है जो इस पे क्या करता है, आक्रमण करता है। ठीक है, कि अब ये दोनों राज्य ऐसे हैं कि ये दोनों मिलके तो इसके ऊपर वार कर सकते हैं, ये अकेला इससे नहीं लड़ सकता। अब अगर कम्युनिकेशन ना हो, संप्रेषण हो ही ना उनके बीच में, कोई कम्युनिकेशन ना हो, चाहे संदेश हो, कुछ भी हो, तो ये इस पर राज कर लेगा और एक बार इस पर राज किया तो इस पर भी कर लेगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का महत्वता समझो कि अगर ये दोनों कम्युनिकेट हो जाएं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो गए, इन्होंने बोल दिया तो ये इधर से दोनों आए और इन्होंने ये राज्य को हरा दिया, दोनों ने जीत लिया, कब्जा कर लिया। तो कम्युनिकेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हर व्यक्ति इतना करीब नहीं होता कि हम अपनी बात उससे कह सकें। तो अपनी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए हमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ी, संप्रेषण की हमको आवश्यकता पड़ी। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो संप्रेषण की आवश्यकता का सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा कारण क्या है कि एक जगह से हमें दूसरी जगह बात पहुंचानी है, हमें अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाना है और संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ की आवश्यकता तो पड़ेगी। तुमने देखा होगा कि युद्ध चलता है, रामायण तो सबने देखी है ना, देखिए ना, इस प्रकार की ऐसी वो बजाते हैं। ठीक है, क्यों कि वो जब कम्युनिकेट होते हैं लोगों से, ये कम्युनिकेशन का उनका क्या है, एक माध्यम है। उन्होंने बजाया और बोले हाँ युद्ध अब शुरू हो गया, फिर बजा दिया, युद्ध खत्म हो गया। जैसे शंखनाद पे महाभारत स्टार्ट होता था, शंख बाद के शुरू हो, अस्त के बाद में वो बंद हो जाता था, होता था ना।
तो हमें संप्रेषण की आवश्यकता क्या पड़ी, संप्रेषण का उद्देश्य क्या पड़ा कि किसी को प्रेरणा देना, सूचना देना या किसी भी प्रकार की का अपना उद्देश्य पूर्ण हो या कैसा भी किसी प्रकार की एक सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हमें संप्रेषण की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो ये अपना क्या था, संप्रेषण का उद्देश्य था। तो अगली क्लास में अपन विशेषताएं पढ़ेंगे और उनके प्रकार वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में अपन ने यही पढ़ा है कि संप्रेषण क्या होता है। दो वैज्ञानिकों ने इनके बारे में बताया अपन को, दोनों के विचार पढ़े अपन ने, दो मॉडल्स पढ़े थे, अरस्तु का भी पढ़ा था, लीगेंस का भी पढ़ा था। ठीक है, और संप्रेषण का उद्देश्य अपन जान गए हैं। नॉर्मली बात है कि एक स्थान से दूसरे स्थान से संदेश को पहुंचाने के लिए बहुत आवश्यकता पड़ती है किसी न किसी चीज़ की। ठीक है, तो बाकी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जोशी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।